अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हूँ। मौजूदा हफ्ता 21 से 27 दिसंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इस हफ्ते की सबसे अहम बात या सबसे अहम जो वाक़या है वो जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है 12 रबीउल अव्वल को, जो कि इसी हफ्ते में आ रही है। उसके लिए आपको पेश की जो है ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और बहुत सारे लोग अपने अपने रंग से अपनी अकीदत का, मोहब्बत का, अपने खुलूस का, अपने ईमान का इजहार करते हैं कता नज़र इस बात से कि वो गलत हैं या सही हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि आका की तालीमात क्या थी, किस मकसद के लिए अल्लाह ने उन्हें मबूस किया था हम तक, पैगाम उनका क्या पहुंचा और हम उस पर किस हद तक कारबंद हैं या किस तरह से उस पैगाम को हमने जो है ना हमारी परसेप्शन क्या है उनके बारे में। तो प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, तौफीक दे, हौसला दे, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है नेक काम करना। फीस माना बहुत मुश्किल अमर हो गया हुआ है। अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे। मेरी और मेरे साथियों की, मेरे अदारे की दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप नियत कीजिएगा, अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा। जनाब, अब बात शुरू करते हैं हम बुर्ज मीज़ान की मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की, और इसका आगाज़ करेंगे बुर्ज मीज़ान से ही। सबसे पहले वही मामूल का जो काम है, अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा यकमता 5 दिसंबर आपके ताले में था। जहनी सोच राहत और आपकी सोच को उसने मुस्बत बनाया, जिसके असरात 6 तक 30 दिसंबर चूँकि ये खाना माल में आ गया, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन बेहतर हुई, आपकी आमदनी के वसाइल बढ़े और आपके सोच में आपकी सोच ख़ास तौर पे इधर फोकस रही और आपने बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको मैनेज करने की कोशिश की और उसमें आप कामयाब रहे। और अभी भी ये सिलसिला जो है वो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। 24 और 25 दिसंबर को ज़ोरा मुश्तरी तस्दीस की वजह से दूसरों की भलाई के प्रोग्राम बढ़ सकेंगे, आपकी सखावत बढ़ सकेगी और अहम तकरीबात में आप अगर शमूलियत इख्तियार करेंगे तो आपके हल्का अहबाब में आपकी इज्जत बढ़ेगी, इज्जत तौक़ीर बढ़ेगी। मुखलिस दोस्त अहबाब आपकी ज़िंदगी में शामिल भी हो सकते हैं। यह सबसे बड़ा इनाम होता है अल्लाह का कि अगर आपको कोई मुखलिस और अच्छा इंसान जो आपके बेनिफिट के लिए काम करे वो आपको मिल जाए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 दिसंबर को गैर मुतवक्का तौर पर आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं। 22 दिसंबर को अचानक किसी सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। 23 दिसंबर को कारोबारी तलबात मज़ीद मुस्तहकम हो सकते हैं, जबकि 24 दिसंबर को खामख्वाह के मसाइल पेश आ सकते हैं। 25 दिसंबर को जो भी हालात हों घबराना नहीं है, डट के रहिएगा, अल्लाह पे अपना ईमान कायम रखिएगा, भरोसा रखिएगा, अपने आप में एतमाद जो है उसकी कमी नहीं होने दीजिएगा। 26 दिसंबर को आपके करीबी रिश्तेदार आपके लिए बाइस बरकत जो थे वो बाइस रहमत की बजाय बाइस जहमत हो सकते हैं, परेशानी का सबब बन सकते हैं, तो इसलिए अपने आप को संभालिएगा। 27 दिसंबर को आपके तमाम जो मसाइल हैं बासानी हल हो सकेंगे। इसके लिए आप चूँकि अपने आप को एक्टिव किया होगा, पूरा हफ्ता इसी तरह से गुजरेगा, तो यकीनन आपके लिए खासी आसानियाँ आपके सामने आ सकेंगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल 23, 24 और 25 दिसंबर, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल या एहतियात तलब दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 22 दिसंबर का हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरमरीख तमाम दर्जे के 12वें घर में रहते हुए आपको अपने मनफी ख्यालात पर काबू पाने की ज़रूरत का एहसास दिलाता रहेगा। कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और यकीनन अब तक आप खासे कामयाब रहे होंगे। जहां भी आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ किया होगा या इस तरफ तवज्जो नहीं होगी, वहीं आपके लिए प्रॉब्लम आई होंगी। और इसके साथ साथ अगर ये नहीं होगा तो खामखा के मसाइल, वहम और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से आपके मसाइल में इजाफा हो सकता है। इसलिए आपको मुहतात रहना होगा। अपने सीनियर हजरात से, अपने बुजुर्गों से, असातिज़ा से आपको मुशावरत करते रहना चाहिए। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर जो है वो तमाम जायजा के तीसरे घर में मौजूद रहेगा। 20 दिसंबर को चूँकि अतारद और प्लूटोक्रान जो है उसकी वजह से आपका जो ज़ाती असर रसूख बढ़ा था या नफ्सियाती तौर पे आप थोड़ा रिलैक्स हुए थे, वो इस हफ्ते में भी वो असरात जारी रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 दिसंबर को आपको माली उमूर जो हैं उनमें ख़ास तौर पर एहतियात करना, लेन देन के मामला में थोड़ा एहतियात कीजिएगा। 22 दिसंबर को स्टॉक मार्केट से जो रिलेटेड लोग हैं स्कॉर्पियन, उनके कारोबार में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इनकी छठी बहुत तेज़ होती है और ये उसी तरह से कुछ अनइवन सा कोई काम करेंगे जो इनके लिए बेनिफिट जिसकी वजह से इनको मिल सकेगा। 23 दिसंबर को अहम फैसले करते वक्त मुहतात रहिएगा।
24 को दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 25 दिसंबर को शरीक हयात का ताउन भी आपको मिलेगा, यकीनन घर का माहौल बेहतर होगा। 26 दिसंबर को आप अपने घर को पीसफुल रखने के लिए कुछ कार्रवाई करेंगे, आउट ऑफ वे कुछ किसी तकरीब का एहतमाम कर सकेंगे, कहीं आने जाने का, सैर सपाटे का, कुछ ऐसा कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो जिसकी वजह से आपके घर में अमन चैन नजर आएगा इंशाल्लाह। 27 दिसंबर को सैर और सेहत का प्रोग्राम अगर बनाएंगे तो खुशगवार गुजरेगा, और अगर घर में बैठे रहेंगे तो हो सकता है वो सुर्ख मिर्च की तरह आप जल रहे हों और आपको थोड़ा सा समाजी जो मामलात हैं उनमें प्रॉब्लम या दिक्कत का सामना करना पड़े। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मौजूदा हफ्ते में जो एहतियात तलब दिन है आपके लिए थोड़ा मुश्किल का बाइस बन सकता है, वो 27 दिसंबर का दिन है। तो 27 दिसंबर को एहतियात कीजिएगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिम तारा मिस्ट्री तमाम बदतमाम फाइनेंशियल हाउस में रहते हो, आपके करियर और कारोबारी मामलात में आपके लिए खतर खा और मामूल से बढ़ के फ़वाइद का जो है वो हामिल रहा है, सबब बन सका है, जिसकी वजह से आपकी इज्जत व तौकीर में भी इजाफा मुमकिन हो सका। वालिद और वालदैन और असातिज़ा से भी आपका ताउन बढ़ सका और आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बनाने में एक्टिव भी रहे, और ये खासे देर के बाद हुआ कि आप इतना एक्टिव हुए हों। 24 और 25 दिसंबर को ज़ोरा मुश्तरी तस्दीस की वजह से आपको दोस्तों का ताउन हासिल होने के साथ साथ कुछ अहम तकरीबात या सियासी और समाजी महाफिल जो हैं चूँकि रबीउल अव्वल की वजह से इसमें मजहबी भी हो सकती हैं, क्योंकि आपका जो सितारा है मुश्तरी उसका ताल्लुक रूहानियत से बहुत ज़्यादा है, तो रूहानी कुछ महाफिल में भी आपकी शिरकत जो है मुमकिन हो सकती है, जहाँ आप अपनी ख्वाहिशात को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए अल्लाह से रुजू कर सकेंगे, अपने मामलात को आसानी से टैकल कर सकेंगे, और अगर कुछ रह गया तो उसमें दूसरों का ताउन हासिल करने के साथ साथ अपने सब्र व तहम्मुल को भी आजमाइएगा, अपने आप को भी आगे बढ़ाइएगा, यकीनन आप कामयाब ठहरेंगे और इन फ्यूचर ये आपके लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 दिसंबर को दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहने की वजह से आप बेहतर फैसले कर सकेंगे। 22 दिसंबर को आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, मिच्योर होंगे आप। इसके साथ साथ तालीम की तरफ भी, तालीम के शोबा में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 23 दिसंबर को दूसरों से बहुत कुछ सीखने का, समझने का और हासिल करने का मौका आपको मिल सकता है। 24 दिसंबर को बहस व तकरार से गुरेज करके आप लड़ाई झगड़े को दूर कर सकते हैं, दूर हटा सकते हैं, वरना फिर तो बाकी कुछ नहीं बचता जी, फिर लड़ाई झगड़ा तैयार रहता है। 25 दिसंबर को अपने आपके मिसाइल और परेशानी में इजाफे के सिवा शायद आपके सामने कुछ ना आए, और अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, तहम्मुल मिजाजी से काम लेंगे, तो यकीनन इसके असरात इस हद तक नहीं होंगे कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं। 26 दिसंबर को आपकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो भी जज्बात की वजह से, बेसब्रेपन की वजह से या जल्दबाजी की वजह से थोड़ा मिसाइल का शिकार हो सकती है। 27 दिसंबर को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामला बेहतर रुख इख्तियार करेंगे, जिसकी वजह से आप खास से पीसफुल रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो आमदिन को 25 और 26 दिसंबर, जबकि मनफी असरात के आमदिन या एहतियात तलब दिन जो 21 और 27 दिसंबर के साथ हो सकते हैं। इन 2 दिनों में मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।